अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी में फिर एक मरतबा 9th क्लास के तलबा व तालिबात का हम इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, ऑलरेडी हमने हरकत से मुतालिक मुख्तलिफ वीडियो बनाए हैं। पिछले वीडियो में हमने इसरा और इब्ता के बारे में मालूमात हासिल की। इसरा के माने हमने वहां देखे थे कि रफ्तार में तब्दीली की शरह को हम इसरा कहते हैं और मनफी इसरा को इब्ता कहते हैं। इसके लिए हमने एक मिसाल दी कि जब ट्रेन स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार में इजाफा करती है, तो उसे हम इसरा कहते हैं। अब जब वही ट्रेन दूसरे स्टेशन के करीब आती है तो जब स्टेशन के करीब आती है तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार में कमी करती है और एक वक्त पे सिफर हो जाती है, इसीलिए इसको मनफी इसरा या इब्ता भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में हमवार इसरा की हरकत की मसावातें देखेंगे। हरकत की मसावातें आमतौर पर 3 किस्म की हरकत की मसावातें हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम उनको यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। फर्क कीजिए कि एक जिस्म या एक बस जो है इब्तिदाई रफ्तार, जिसे हम यू से जाहिर करते हैं, इब्तिदाई रफ्तार को हम यू से जाहिर करेंगे। ये वक्त सिफर से इन्हें अपना सफर शुरू कर रही है और कुछ वक्त होने के बाद, यानी टी मसावी है, टी वक्त होने के बाद ये जो बस या ये जो गाड़ी है या ये जो जिस्म है वो यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ इसकी जो रफ्तार होती है उसको हम कहेंगे इंतहाई रफ्तार, इसको हम v से जाहिर करते हैं। और यहाँ जो इसका नकले मकान होगा उसे हम s, यानी जिसे हम फासला भी कह सकते हैं। तो इब्तिदाई रफ्तार को u से जाहिर करते हैं, वक्त को हम t से जाहिर करते हैं, इंतहाई रफ्तार को v से जाहिर करते हैं, फासला यानी नकले मकान को हम s से जाहिर करते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि इसरा यानी एक्सेलरेशन, जिसे हम a से जाहिर करते हैं, इसके माने हैं रफ्तार में तब्दीली। रफ्तार में तब्दीली, रफ्तार में तब्दीली कौन कौन सी रफ्तारें हैं? इब्तिदाई रफ्तार है, इंतहाई रफ्तार है, उसके साथ साथ वक्त भी हमें दरकार होता है। तो रफ्तार में तब्दीली को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर इंतहाई रफ्तार में से इब्तिदाई रफ्तार को निकाल देंगे। यानी 2 तरह की रफ्तारें हैं हमारे पास, v - u by t। इसरा को हम a से जाहिर करते हैं। अब जब इस मसावत को हम t को जो तकसीम है इधर लाएंगे मसावत के, तो ये at मसावी है v - u हो जाएगा। जब इसे और मजीद हम देखेंगे तो -u इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो ये है हमारी पहली हरकत की मसावत। हमवार इसरा की हरकत की मसावतों में पहली जो मसावत इस्तेमाल करते हैं v मसावी है u + at, जहां पर v इंतहाई रफ्तार, u इब्तिदाई रफ्तार, a इसरा और t वक्त को जाहिर करता है। आइए अब हम हरकत की दूसरी मसावत को देखेंगे। चलिए, अब हमें पहली हरकत की मसावत आ चुकी है। v मसावी है u + at, जहां पर v का मतलब है इंतहाई रफ्तार, इब्तिदाई रफ्तार, इसरा और ये वक्त। चूंकि इसरा मुस्तकिल है, इसरा क्या है? मुस्तकिल है। क्यों? हमने कहा था कि हमवार इसरा बोलो एक जैसा। तो इसरा मुस्तकिल है, तो यहां पर हम औसत रफ्तार, कभी भी हमें औसत का जाब्ता होता है मजमुआ बटा हुआ तादाद। तो कौन कौन सी रफ्तारें हैं हमारे पास? इंतहाई रफ्तार है और इब्तिदाई रफ्तार है। कितनी रफ्तारें हैं? 2 है, लिहाजा हम v + u by 2 लिखते हैं। लेकिन औसत रफ्तार का और एक जाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं, नकले मकान बटा हुआ वक्त भी हम इस्तेमाल करते हैं। नकले मकान को हम s से जाहिर करते हैं और वक्त को हम t से जाहिर करते हैं।
नकले मकान को s से और इसको t से, यानी औसत रफ्तार क्या क्या हो गई, v प्लस u बाई 2 मसावी है s बाई t। अब हमें जो है v की कदर मालूम है ऑलरेडी मसावात 1 के जरिए, तो अब हम क्या करेंगे, मसावात, इस मसावात में हम v की कीमत दर्ज करेंगे, यानी v की कीमत हो गई u प्लस at, ओके, ब्रैकेट में प्लस u बाई 2 मसावी है s बाई t। अब इसको अगर हम खुला करेंगे तो ये at प्लस u 2u मसावी है s बाई t बाई 2। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, देखिए 1/2 at प्लस ये दो कैंसल प्लस u मसावी है s बाई t। अगर हम खाली s को लिखेंगे तो ये t इन सब के ज़रब में आ जाएगा, हाफ at प्लस u। इस तरह से हाफ at स्क्वायर प्लस ut, इस मसावात को हम हरकत की मसावात नंबर 2 कहते हैं। एक है v मसावी है u प्लस at, दूसरी है s मसावी है हाफ at स्क्वायर प्लस ut, या ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी इसे हम लिख सकते हैं। आइए अब हम हरकत की तीसरी मसावात को मालूम करेंगे। आइए, अब हमें ऑलरेडी मसावात 1 मसावात 2 हासिल हो चुकी है। अब मसावात नंबर 3 को हम देखने जा रहे हैं। जिससे पहले हम देखेंगे औसत रफ्तार को हमने देखा, ताकि मजमू बटा हुआ तादाद में भी लिखा और नकले मकान बटा हुआ वक्त में भी लिखा। अगर हम इसको और जो है तरतीब में लिखने की कोशिश करेंगे तो t बटे में है, लिहाजा ये ज़रब में आ जाएगा। हमने इससे पहले लिखा था कि इसरा a मसावी है v माइनस u बाई t। अगर हम यहाँ पर t को मौजू बनाते हैं, यानी d को इधर लाएंगे, तो a क्या होगा, v माइनस u बाई a। अब ये जो t की कीमत है, यानी ये कीमत, अब ये हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, v प्लस u बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a मसावी है s। ये क्या है, v प्लस u v माइनस u, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसे लिख रहे हैं s मसावी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, या इस मसावात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी 2a को इधर ला लिए तो 2as, जहां पर v का मतलब है इंतहाई रफ्तार, u का मतलब है इब्तिदाई रफ्तार, a का मतलब है इसरा और s का मतलब है नकले मकान। तो ये थी हमारी मसावात नंबर 3। मसावात नंबर 1 v मसावी है u प्लस at, मसावात नंबर 2 s मसावी है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मसावात नंबर 3 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मसावी है 2as। इन 3 मसावातों के ऊपर हम मुख्तलिफ हिसाबी सवालात करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़ाब्ता किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंशाअल्लाह अगली जमात में उन हिसाबी सवालात को देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।